धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। यहाँ उपस्थित हर जन को पिता परमेश्वर आपको कमिट करते हैं। और पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं कि पिता परमेश्वर आपने लोगों को आज एक साथ जोड़ा है। पिता परमेश्वर जो कुछ भी है पिता परमेश्वर, जो आपका अनुग्रह है कि पिता परमेश्वर आज हम लोग हैं। पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ, प्रत्येक जन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता परमेश्वर इस मीटिंग को पिता परमेश्वर आपको कमिट करते हैं। पवित्र आत्मा आज जब आप अपने वचनों के द्वारा हम लोगों से बात करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर आपके वचनों के अनुसार हम कार्य करने वाले बने। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं और कहते हैं कि पिता परमेश्वर आप बढ़े और हम घटें। पवित्र आत्मा इस मीटिंग को हम आपको कमिट करते हैं पिता परमेश्वर और कहते हैं कि हैव योर वे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड इज गुड, परमेश्वर भला है। परमेश्वर कैसा है? यस, भला है। परमेश्वर भला है। और वो परमेश्वर ने क्या किया? आपके लिए और मेरे लिए अपना इकलौता पुत्र दे दिया। क्या किया? कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। और उसमें क्या है? जितनों ने विश्वास किया उनका क्या हुआ? अनंत जीवन। हालेलुया। और जितनों ने उसका विश्वास किया वो उसके पुत्र और पुत्री कहलाए। क्योंकि अगर हम यूहन्ना 1 और उसका 12 वचन पढ़ते हैं, यूहन्ना 1 और उसका 12 वचन कहता है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। यानी कि वो परमेश्वर खुदावंद यीशु क्या किया? आपके लिए और मेरे लिए अपना इकलौता पुत्र दे दिया। और ये कहा कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया, आमीन। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। यानी कि आज हम जब यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं और उसे ग्रहण किया है तो हम उस परमेश्वर की संतान हो गए। हमको यह अधिकार मिला है। तो आप ये सोचिए कि जब आज हमको यह अधिकार मिला है कि आज हम उस परमेश्वर की संतान हैं, तो हमारे लिए कितनी अच्छी बात है। और जब वो अच्छी बात है तो अब आज हमको क्या करना? देखिए, परमेश्वर की संतान होने के साथ साथ हमारे जीवन में हमको बहुत सारी और भी चीजें चाहिए होती। अगर हमको परमेश्वर से करीबी चाहिए, अगर हमको स्वर्ग में पहुंचना है, हमको क्या करना है? चलिए हम पढ़ते हैं लूका की पत्री उसका 13 अध्याय उसका 1 से 5 तक पढ़ेंगे। उसमें ऐसा लिखा है, उस समय कुछ लोग आ पहुंचे और उससे उन गलीलियों की चर्चा करने लगे जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया था। यह सुन उसने उनसे उत्तर में यह कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली और सब गलीलियों से अधिक पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे, अंडरलाइन कीजिए, मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट हो जाओगे। चलिए अब यहां पे और उसके बाद क्या है?
अगर हम आगे पढ़ते हैं, या क्या तुम समझते हो कि वे 18 जन जिन पर शिलोह का गुम्मट गिरा और वे दबकर मर गए, यरूशलेम के और सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट हो जाओगे। अभी जो हमने यूहन्ना 1:12 में पढ़ा था, यूहन्ना 1:12 में हमने ये पढ़ा था ना कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। ठीक, अब जब हम परमेश्वर की संतान हैं और यहां पे यीशु मसीह का क्या कहना है कि यदि तुम मन ना फिराओगे, यानी कि तुम पश्चाताप नहीं करोगे, रिपेंटेंस, यहां पे परमेश्वर ये दिखाता है कि अगर हम अपना मन ना फिराएंगे, यदि हम रिपेंट नहीं करेंगे, और इसमें यहां पे 2 घटनाएं दिखाई हैं, और वो घटना क्या थी कि 13 के 1 में ये है ना कि यीशु मसीह के पास कुछ लोग आ पहुंचे, उनसे उन गलीलियों की चर्चा करने लगे जिनका लहू पिलातुस ने उनके ही बलिदानों के साथ मिलाया। पिलातुस ने क्या किया? जो परमेश्वर के सामने बलिदान कर रहे थे उसने उनको मार दिया और उनका खून भी उस खून के लहू के साथ लहू मिला दिया वो। और दूसरा है कि 4था वचन कहता है, या क्या तुम समझते हो कि वे 18 जन जिन पर शिलोह का गुम्मट गिरा और वे दबकर मर गए, यरूशलेम के और सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे? यहां पे जो पहला हमने देखा कि वहां पे पिलातुस ने मारा, और दूसरी जो घटना है उसमें हम देखते हैं कि उनके ऊपर गुम्मट गिरा और वो 18 लोग मर गए। तो अब आपको क्या लगता है, क्या जब तक हम लोग परमेश्वर को नहीं जानते थे, हम फटाक से अगर कोई अननेचुरल डेथ हो जाती थी, वो जो इस हिसाब से मर जाता था या किसी की मृत्यु हो जाती थी, तो हम क्या कहते थे? हम ये कहने लगते थे कि देखा, इसने पाप किया था और ये इसके पापों का फल मिला। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? 5वां, मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, और जब पिलातुस ने उनका बलिदान उनको मारा था, उनका लहू बहाया था, वहां पे भी यीशु मसीह ने यही कहा, नहीं। यीशु मसीह जो ये कह रहा है कि नहीं, लेकिन जो उसने बहुत सबसे जरूरी बात ये कही है, 5वां वचन लूका 13 उसका 5वां वचन कहता है, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट हो जाओगे। मन फिराना, आज जब हमारे सामने एक चॉइस है कि हम मन फिराएं या इसी पापी विधि से हम इस दुनिया में रहें, वो परमेश्वर जो आज हमको मन फिराने का अवसर दे रहा है। और मन फिराने का क्या मतलब है? अगर हम बोलते हैं कि मन फिराओ, तो आप मन फिराने से क्या समझते हैं? मन फिराने का मतलब यह है कि आपने जो गलत कार्य किया, आपने जो पाप किया, आपको रियलाइज है, आपको पता है कि मैं ये पाप कर रहा हूं। और दूसरा है कि अब हम उसके लिए रिग्रेट कर रहे हैं, हम गलती मान रहे हैं कि हाँ, हमने ये गलत किया है। तो रिपेंटेंस में क्या 3 चीजें जरूरी है? पहला है कि हमने ये माना कि ये हमने पाप किया है। दूसरा है कि अब जो हमने पाप किया है
उसके लिए हम पश्चाताप कर रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं कि मैंने क्यों कर दिया। और जो तीसरी सबसे जरूरी बात है वो क्या है कि हमको अपने आप को उस पाप के मार्ग से अलग करना है। यानी कि जो चीज हमको उस पाप के मार्ग में ले जा रही है, हमको अपने आप को उसे अलग करना है। हालेलुया। और जब यहां पे हमने ये देखा था कि आज जब हमको रिपेंटेंस का मतलब ये है कि हमको रियलाइज हो गया, हमको रिग्रेट हुआ, और उसके बाद हमने अब अपने आप को हमको अलग करना है उस पाप से। पश्चाताप करना है, ये पश्चाताप है। रिपेंटेंस का मतलब पश्चाताप। पश्चाताप में आपने क्या किया है कि वो आपने माना कि आपने पाप किया है, आप अब उस पाप के लिए माफी मांग रहे हैं, और आप अब उसने कहा कि पाप मेरे ऊपर अधिकार नहीं कर सकता और मैं अपने आप को इन सब चीजों से अलग कर रहा हूं। हालेलुया। आज वो परमेश्वर ने हमको एक चांस दिया है, रिपेंट और पेरिश। पश्चाताप करो या नाश हो जाएगा। और जो दूसरी एक जरूरी बात है कि यीशु मसीह पे विश्वास हमारा उद्धार है, और जब यीशु मसीह पे विश्वास से ही हमारा उद्धार है, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि हम अगर यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर रहे हैं लेकिन हम पश्चाताप नहीं करते हैं तो कोई फायदा नहीं है। हमको अपने उन पाप वाले मार्ग से पश्चाताप करना है। उस पाप के रास्ते में जो हम चले गए थे उससे हमको पश्चाताप करना है। तब जो हमारा यीशु मसीह का उद्धार है वो हमारे जीवन में तब आएगा। तो इसलिए मेरे प्रियो, आप पश्चाताप करिए, तब वो यीशु मसीह हमको हमारे पापों से दूर करेगा, वो पश्चाताप जो है। और आपको एक चीज बताएं, विश्वास और पश्चाताप ये साथ साथ है। विश्वास और पश्चाताप ये एक साथ होते हैं। अगर हम मरकुस की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसका हम 15 मरकुस की पत्री पहला अध्याय उसका 15 वचन, और कहा समय पूरा हुआ और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। क्या किया? मन फिराना और विश्वास करना। जब हम मन फिराएंगे और विश्वास करेंगे तब परमेश्वर का राज्य निकलेगा। हालेलुया। तो आज जब हम ऐसा कर रहे हैं, हम मन फिरा के और विश्वास करते हैं, तब मेरे प्रिय लोग आप ये जानिए कि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया, आपका जीवन बदल गया है। जब तक हम अपने आप को पाप से दूर नहीं करेंगे, अपनी पश्चाताप नहीं करेंगे, हम ये कैसे कह दें कि यीशु मसीह में मैं विश्वास करता हूं। यीशु मसीह में विश्वास करना आपको अनंत जीवन का हकदार नहीं बना पाए। रिपेंट, पश्चाताप करिए। क्या आप पश्चाताप करते हैं? क्या आप गलती अपनी मानते हैं? क्या आप यही सोचते हैं कि जो मैं कर रहा हूं वो सब सही है, क्योंकि मैंने यीशु मसीह को स्वीकार किया है तो मैं अनंत जीवन का हकदार होऊंगा? तो मेरे प्रिय, मैं यहां पे एक वचन मैं और पढ़ता हूं। ये रोमियो की पत्री है कि यीशु मसीह को, अब ये है ना कि यीशु मसीह को वो जानते हैं, ठीक है, अब पश्चाताप नहीं किया ना। तो रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय 18 पढ़ेंगे और 21 पढ़ेंगे। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। यानी कि परमेश्वर का क्रोध
उन सब पर प्रकट होगा जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, पश्चाताप नहीं कर रहे, उसको हम दबा लिए और हम अपने फायदे के लिए अपने सिन पाप करने के लिए तैयार हैं। और 21वां वचन क्या कहता है? इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। अब अगर आप परमेश्वर को जानते हैं और पश्चाताप नहीं किया, तो अब आप ये बताइए क्या आप उस परमेश्वर के करीब पहुंच पाएंगे? यहां पे यही तो लिखा है कि परमेश्वर को जानने के बावजूद भी उन्होंने परमेश्वर के योग कार्य नहीं किया और सत्य को अधर्म से दबा दिया। तो क्या आप उस परमेश्वर के पास जाएंगे, पहुंच पाएंगे? नहीं। इसीलिए यीशु मसीह ने क्या सिखाया था? आज हमको क्या करना, हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण, हमारे लिए जो सबसे जरूरी बात है वो क्या है? अगर हम देखते हैं यीशु मसीह क्या सिखा रहे हैं? अगर हम मत्ती और उसका 3 अध्याय और 2 वचन पढ़ते हैं, मत्ती 3 और उसका 2 वचन, उसमें ऐसे लिखा है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। क्या है? मन फिराओ, हमारे लिए स्वर्ग का राज निकट आ गया है। अर्थात अगर हमको परमेश्वर से करीबी चाहिए, परमेश्वर के राज्य में हमको अगर एंट्रेंस चाहिए, अगर हमको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है, तो हमको मन फिराना है। और मन किससे फिराना है? इस संसार की चीजों से, इन सांसारिक लोभ से, जिनको देख के आज आप बतलाइए कि संसार की कितनी चीजें देख के आपका मन व्यथित होता है और आप ये सोचते हैं काश ये हमारे पास होता, और आपके दिमाग में परमेश्वर के राज्य की जगह, परमेश्वर के बलिदान की जगह, यीशु मसीह के बलिदान की जगह हमारे दिमाग में सांसारिक चीजें घूमने लगी। और यहां पे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए आज ये जरूरी हो गया है कि हमको अपना मन फिराना है। हालेलुया। क्योंकि अगर जब हम मन फिराएंगे, इन सांसारिक चीजों से दूर हटेंगे, क्योंकि मैंने ये वचन बहुत बार बतलाया है कि कुलीसियों 3 उसका 2 वचन, कुलीसियों 3 उसका 2 वचन, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। यानी कि जो हमने क्या कहा, मन फिराओ तो पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। अर्थात हम अगर यीशु मसीह में हैं तो हमारे लिए जरूरत आज इस बात की है कि हम संसार की कोई लोभ वाली और या कोई ऐसी वस्तु ना देखें जिससे हमारे अंदर परमेश्वर की करीब की बजाय हमारा ध्यान उन चीजों की ओर भटक जाए। इसलिए कुलीसियों 3:2 में साफ साफ लिखा है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। हमारे लिए जरूरी, कितना जरूरी है कि हमको जब हम पश्चाताप कर रहे हैं, ये वचन याद रखिए जो मत्ती 3:2 में कहा है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। और इसी प्रकार जब हम प्रेरितों के कार्य उसका 2 अध्याय
प्रेरितों के कार्य उसका 2 अध्याय और उसका 38 वचन। एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 38। यहां देखिए पतरस क्या कह रहा है। तब पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ, मन फिराओ, और तुम में से हरेक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। यानी कि मन फिराओ। यहां पतरस ने ये कहा, मन फिराओ। देखिए आज हमारे लिए कितना जरूरी है कि हम बोलते हैं कि हम यीशु मसीह को जानते हैं, हमने यीशु मसीह को स्वीकार किया है। अगर हमने मन नहीं फिराया तो कोई फायदा नहीं मेरे प्रियो, कोई फायदा नहीं है। यीशु मसीह को आपने स्वीकार किया है, मन फिराइए, और आपके मन फिराने से परमेश्वर के राज में आप करीब हो जाएंगे। और इसीलिए अगर हम यही प्रेरितों के कार्य उसका 19 अध्याय 19 और उसका 4 वचन, उसमें यहां पे पौलुस क्या कह रहा है। पौलुस यह कह रहा है, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा किया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या कह रहा था, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ। और यहां पे पौलुस इफिसुस नगर में क्या कह रहा है कि बतला रहा है कि यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा किया, बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर, अर्थात यीशु पर विश्वास करना। विश्वास और मन फिराना, आपने देखा ये साथ साथ है, ये साथ साथ है। और मन फिराना इज एब्सोल्युटली नेसेसरी, बहुत जरूरी है हमारे लिए। आज अगर हम यीशु मसीह को मानते हैं तो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि आज हम मन फिराएं, बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम मन नहीं फिराएंगे तो क्या है, क्योंकि अभी जो हम वचन पढ़ रहे हैं, आप ये देख रहे हैं ना, यीशु मसीह का क्या है, हर जगह है मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ। और कुलीसियों 3:2 में हमने यही कहा, और यही अभी हमने कुलीसियों 3:2 में हमने यही पढ़ा, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। स्वर्गीय, पृथ्वी पर की नहीं, स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। जब तक अगर हम मन नहीं फिराएंगे, हम स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान नहीं लगा पाएंगे, हम परमेश्वर की ओर ध्यान नहीं लगा पाएंगे। प्रियो, आप एक बात जान लीजिए कि चलिए हम पढ़ लेते हैं पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय, वो 2 अध्याय, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और 15 और 16 पढ़ेंगे। इसमें यह है लिखा है, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। जो अभी हमने कुलीसियों में पढ़ा, कुलीसियों में यही, कुलीसियों 3:2 में हमने यही तो पढ़ा ना कि पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। और यहां पे हम ये क्या देख रहे हैं, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं।
आपके अंदर क्या है? आप किससे प्रेम करते हैं? संसार में की वस्तुओं से? क्योंकि अगर आप संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखते हैं तो आपके अंदर पिता का प्रेम नहीं है। क्योंकि कोई भी यू कैन नॉट सर्व टू मास्टर, कोई भी दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता है। या तो आप इस संसार की सेवा करेंगे या आप अपने परमेश्वर की करेंगे। अब ये आपके ऊपर है कि आप इस संसार की वस्तुओं पर ध्यान लगाएंगे कि आप अपने परमेश्वर के ऊपर ध्यान लगाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, ये मान लीजिए, ये जान लीजिए, अपने आज निश्चय कर लीजिए। आज आप इस बात का निश्चय करिए कि आप किसको मानेंगे, इस संसार की वस्तुओं से प्रेम करेंगे या पिता से प्रेम करेंगे। हालेलुया। क्योंकि ये पहला यूहन्ना 2:16 हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। यानी कि जो अभी कुलिसियों 3:2 तो ये कह रहा है, पृथ्वी पर की नहीं पर स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। लेकिन पृथ्वी पर की वस्तुएं क्या है? शरीर की अभिलाषा, कपड़े, हेल्थ और ये जिम जाना है, ऐसे कपड़े पहनना है, ऐसे बाल कटाना है, ये करना है और ये खाना खाना। मैं तो, आपने कितनी बार सुना, वो तुम्हें पता है मैं उस होटल में गया, वो 5 स्टार में, क्या तुम गए हो? नहीं। और उसके बाद है आंखों की अभिलाषा। इस आंखों के द्वारा आप कितनी चीजें देखते हैं और वही चीजें आपके अंदर लोभ पैदा करती हैं, आपके अंदर गलत विचार पैदा करती हैं। और ये जो देखिए, अगर हम ये हमारी आंखों का, अगर हम कुलिसियों 3 और उसका 5वां वचन, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्याभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ। आंखें देख रही हैं लोग को जो मूर्ति पूजा के बराबर। यानी कि हम ये आंखों से देखा तो हमारे अंदर कितनी बुरी भावनाएं, किस प्रकार का लालच प्रकट हुआ। और इसने कहा ना, इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वाले पर पड़ता है। तो इसलिए जो अभी हमने पढ़ा, पहला यूहन्ना 2:16, यही है ना, कि आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। आपने कितनी बार लोगों को ये देखा है, अगर आप पैसा ज्यादा कमाते हैं, आपके पास बहुत पैसा है, तो लेकिन परमेश्वर के राज्य में सब एक है। किसी बात का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह है वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। और ये जब संसार की ओर से है तो ये सब चीजें हमको परमेश्वर से दूर करती हैं। हमको क्या करती हैं? परमेश्वर से दूर करती हैं। परमेश्वर बार बार कहता है, वचन में बार बार है, पश्चाताप करो। और हम जब सुसमाचार, जब उसमें देखते हैं कि ये जो हमारा विश्वास है और ये जो हमारा पश्चाताप है, ये कहां से है? ये परमेश्वर की ओर से है। अगर हम इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसका 8वां वचन पढ़ें,
Ephesians chapter 2 verse 8, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, वह तुम्हारी ओर से नहीं परंतु परमेश्वर का दान है। आपको यह ऐसे नहीं मिला, क्योंकि 9 में यह है ना कि अन्य कर्मों के कारण आप ये मत सोचिए कि हमारा उद्धार हमारे अच्छे कार्यों की वजह से हुआ। नहीं, इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। ये परमेश्वर की तरफ से आपको उपहार मिला हुआ है। क्योंकि जो परमेश्वर की तरफ से आपको उपहार मिला हुआ है, क्योंकि अगर हमने यूहन्ना 3 और उसका 16 जब हम पढ़ते हैं, उसमें ऐसा है ना, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, यानी कि परमेश्वर ने यह उपहार दिया है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यानी कि परमेश्वर की तरफ से उपहार है, या आपके किसी भले कार्य की वजह से नहीं। अगर आप ये सोचते हैं कि हमने अच्छा ये काम किया, हमने इतना दान दिया, हमने इस महामारी में इतने लोगों को खाना खिलाया, नहीं, आपका उद्धार इससे नहीं हुआ है। आपका उद्धार परमेश्वर की ओर से है। ये परमेश्वर का दान है। परमेश्वर अगर आपसे खुश है, उसकी तरफ है। अगर हम यीशु मसीह पे कहें कि हम यीशु मसीह पे तो विश्वास करते हैं, लेकिन हमारा अगर जीवन ही गलत है, तो क्या हमारा उद्धार, क्या हम, अगर हमारा जीवन ही गलत है तो उससे क्या होगा? कुछ नहीं। हम यीशु मसीह को मानते हैं, हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पे, लेकिन हम गलत तरीकों से रह रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो क्या आप कहां जाएंगे? आपने कभी सोचा? क्या आपने सोचा है आप कहां जाएंगे? नहीं, आप कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है। और परमेश्वर, क्योंकि जो अभी हमने यूहन्ना 3 के 16 में पढ़ा ना, कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, क्या आपने उस प्रकार से परमेश्वर से प्रेम किया? क्या आप उस परमेश्वर की आज्ञाओं पे चले? क्या परमेश्वर की आज्ञाओं पे चल रहे हैं, कि आप इन सांसारिक चीजों पे ही आज तक व्यस्त हैं और यही कह रहे हैं कि नहीं, मैं तो यीशु मसीह को जानता हूं? लेकिन अभी जो हमने पढ़ा था ना रोमियो 1:18 में, कि हमने सत्य को अधर्म से दबा दिया। परमेश्वर को वो सब बातें नहीं पसंद। रिपेंटेंस, पश्चाताप भी परमेश्वर की तरफ से एक गिफ्ट है। और यहां पे जो हम लोगों ने लूका में पढ़ा था ना, पेरिश, लूका 13 के इसी रीति से नष्ट हो गए। और ये नष्ट होना क्या है? अगर हम यीशु मसीह को जानते हैं, जो अभी हम बात कर रहे थे कि हम यीशु मसीह को तो जानते हैं, लेकिन हम उसके आज्ञाओं पे नहीं चल रहे हैं, इन ऑपोजिशन, तो यहां पे ये कहा कि तुम इसी प्रकार से नष्ट हो जाओगे, यू विल पैरिश। और वो पैरिश यहां पे क्या है? अर्थात नरक में जाएंगे, आग में जलेंगे। वो परमेश्वर, अगर आज हम उस परमेश्वर के पास हैं,
तो हमको ये है रिपेंटेंस करनी है। और जो रिपेंटेंस है ये परमेश्वर की तरफ से उपहार है। प्रेरितों के कार्य उसका 5वां अध्याय और प्रेरितों के कार्य 5 और उसका 31 उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहरा के अपने दाहिने हाथ पर उच्च कर दिया कि वह इजराइलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। हालेलुया। आपने ये देखा कि परमेश्वर ने क्या किया, यीशु मसीह को प्रभु और उद्धारकर्ता ठहरा के अपने दाहिने हाथ में कि वे इजराइलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्राप्त प्रदान कर रहे। हालेलुया। वो है रिपेंटेंस इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। पश्चाताप परमेश्वर की तरफ से उपहार है। ये आपके कोई भले कार्य नहीं है कि आपका उद्धार हुआ, नहीं, ये परमेश्वर की तरफ से, परमेश्वर की तरफ से एक उपहार है। दूसरा तिमोथियस उसका 2 अध्याय दूसरा तिमोथियस उसका 2 अध्याय और उसका 25 वचन है, वे विरोधियों को नम्रता से समझाए और क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे। परमेश्वर उनको मन फिराव का, यानी कि मन फिराव का कब, हमको रिपेंट करना है, हमको अपना जो हमारा जीवन है, जो हमारा चलन है, वो अपने आप को बदलना है। ईश्वर ने अपने आप को हमारे ऊपर हावी नहीं किया है। परमेश्वर ने मनुष्य को, क्योंकि अगर आपको ध्यान है, अगर आप देखते हैं कि परमेश्वर उत्पत्ति में है ये, कि जब परमेश्वर ने क्या कहा था, आदम और हवा से क्या कहा था, दूसरे उसमें लिखा था, और उसका 16 वचन, उत्पत्ति 2 उसका 16 वचन, उसमें ऐसा लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर 17 वचन, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। यानी कि अब देख, यहां पे परमेश्वर ने कहा है, और परमेश्वर ने यह हम लोगों से कहा है। परमेश्वर ने फोर्स नहीं किया अपने आप को। परमेश्वर ने आदम से यही कहा था ना, ये वाला फल ना खाना। लेकिन यही उत्पत्ति 3 में जब हम क्या पढ़ते हैं कि वो शैतान किस प्रकार आता है, शैतान हमको रिपेंट नहीं करने देता है, शैतान हमको पश्चाताप नहीं करने देता है, और हमको पलटता है, हमको परमेश्वर से दूर ले जाता है। क्योंकि उत्पत्ति 3 और 3:3 में यह है कि उससे पहले यह ना कि जब सर्प स्त्री के पास आया तो स्त्री ने उसको बताया ना 3:3 में, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो उसको खाना ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। यानी कि यहां पे अभी स्त्री को पता है तो उसने स्वीकार किया, नहीं, परमेश्वर ने कहा। अब आप ये देखिए, आज के मॉडर्न जमाने में अभी यीशु मसीह के आने के बाद में भी यही हो रहा है कि हम यीशु मसीह को तो जानते हैं, लेकिन हम कार्य क्या कर रहे हैं? हमने पश्चाताप तो किया नहीं, हम कार्य क्या कर रहे हैं वो देखिए। जो
हव्वा ने, उस स्त्री ने किया था। सर्प ने, जो शैतान है, वो किस प्रकार बहकाता है। उसने कहा, तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। वाह! और ये लालच उस स्त्री के मन में डाला। आज हम लोगों के आंखें कितना लालच डालती हैं। अब छठा वचन हम देखते हैं उत्पत्ति 3:6 में, तब अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा, आंखों की अभिलाषा और देखने में मनभाऊ, जीव और आंख देखने में भी मन भाऊ है और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया। सांसारिक चीजें उसमें से खाया। आज हमको मन भावती चीजें लगती। जीविका का घमंड, जीविका का घमंड। जो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ओ हालेलुया, पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपके इन वचनों के लिए, इन सुंदर वचनों के लिए। पहला यूहन्ना 2, यूहन्ना की पहली पत्री, उसका 2 अध्याय 16 वचन, शरीर की अभिलाषा खाया, मन भावना, आंखों की अभिलाषा, देखने में सुंदर लग रहा था, जीविका का घमंड कि बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है। अर्थात ये जो चीजें हैं ये हमको परमेश्वर से दूर करती हैं और यही है जो सत्य को धर्म से दबा देती है, सत्य को असत्य से दबा देती हैं परमेश्वर को जानने के बावजूद भी। और आज वही होता है कि हम पश्चाताप नहीं करते हैं क्योंकि हम परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन अपने कार्यों के द्वारा हम परमेश्वर से दूर रहते हैं। क्योंकि यही तो हमने पढ़ा था, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। सत्य को क्या किया? आपने अधर्म से दबाए रखा है। इसलिए आज परमेश्वर ने हमको एक चुनाव दिया है और वो चुनाव क्या है कि या तो हम पश्चाताप करें या नाश हो जाए। पश्चाताप करेंगे अनंत जीवन मिलेगा, नाश हो जाएंगे आप नरक लोक में जाएंगे। हालेलुया। चलिए प्रार्थना करते हैं। बोलिए पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, मैं अपने सब उस कामों का अपने सब उन कामों का क्षमा मांगते हैं, क्षमा मांगती हूँ, पश्चाताप करते हैं, पश्चाताप करती हूँ। जहाँ पे भी मैंने बहुत सारी बातें गलत करी, जलन, गलत बातें बोलना, बुराई करना, चोरी करना, या शरीर से कोई पाप किया, या अपनी आंखों की अभिलाषा की वजह से, अपने दिमाग में कोई बुरे विचार लाए, पिता परमेश्वर, मैं उन सब के लिए पश्चाताप करता हूँ, पश्चाताप करती हूँ। पिता परमेश्वर मुझे माफ करिए। पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है, पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसका 9वां वचन, कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है।
और धर्मी है। पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें क्षमा किया। कि आपने हमें क्षमा किया। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, सादा आदर महिमा हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। चलिए, आमीन। और परमेश्वर का वचन आज आपको किस प्रकार से छुआ? आज इस परमेश्वर के वचन ने आपसे क्या बातें करी हैं, ये बेहतर है। और आज इन वचनों ने आपके जीवन में क्या परिवर्तन लाया है। और मुझे ये पक्का पता है कि जब आप लोग अगले हफ्ते आज ही के दिन, आज ही के समय मिलेंगे, हमको आपकी तरफ से टेस्टिमनीज मिलेंगी, गवाहियाँ मिलेंगी। उसके लिए हम एक गवाहियों का समय रखेंगे, और जो भी गवाहियाँ हैं आप हमको व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, और फिर अगले हफ्ते इसी दिन आप अपने मुंह से परमेश्वर की महिमा करेंगे और अपनी गवाहियाँ देंगे। हम उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर की मर्जी हम सबके जीवन में हो, हमारा पश्चाताप करते हैं। चलिए, आमीन।